मित्रों नमस्कार। मनोकामना ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, आज का सब्जेक्ट लाया हूँ, बरसात आने को है तो आपकी दिनचर्या, आपकी दैनंदिनी, आपका व्यवहार, आन खान पान कैसा होना चाहिए उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इस अनुसार से आहार विहार करेंगे तो आपको स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। मित्रों, आजकल आधुनिकता में लोग इतना रम गए हैं कि खान पान पर विशेष ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हाई पैसा के कारण सब अपना स्वास्थ्य जो है बिगाड़ ले रहे हैं। तो सबसे बड़ा धन तो स्वस्थ तन जो है मिले, वो बड़ा धन माना गया है। जब आप स्वस्थ रहेंगे, मन आपका प्रफुल्लित रहेगा, हर्षित रहेगा, रोमांचित होते रहेंगे, तभी आपको किसी कार्य में मन अच्छी तरह से लग सकता है। तो मित्रों, सबसे ज़्यादा ध्यान शास्त्रीय विधानानुसार आपको अपने स्वास्थ्य को देखना होता है। तो स्वास्थ्य के लिए आपको क्या क्या करना है, क्या क्या भोजन करना है, क्या क्या आहार विहार करना हो, उसको ध्यान से श्रवण करें। सभी दोस्तों से निवेदन प्रार्थना, मेरे लिए नहीं, आप अपने घर के लिए, अपने घर के बच्चों के लिए, अपने घर के बुजुर्गों के लिए, सभी के स्वास्थ्य की कामना के लिए जो मैं आज आपको मनोकामना ज्योतिष के द्वारा बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ का पालन करेंगे तो बिल्कुल ही आपका डॉक्टर का चक्कर, वैद्यों का चक्कर कम से कम काटना पड़ेगा। तो इसके लिए सुनिए, आप छोटी छोटी सी उपाय से बड़ी बड़ी बीमारियों से आप कैसे बच सकते हैं। चैत्र के महीने में बोलते हैं गुड़ को नहीं खाना चाहिए। चैत्र महीने में गुड़ के खाने से नक्सीरा रोग पकड़ता है, नाक से खून निकलना आदि आदि कई लोगों को हो जाती है गर्मियों के कारण। वैसे चैत्र में जो गुड़ खाते हैं उनको बहुत ही शारीरिक रूप से गर्मी ज़्यादा हो जाती है। तो चैत्र में धर्मशास्त्र के अनुसार मित्रों आपको गुड़ नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। मित्रों, चैत्र के बाद वैशाख मास, हिंदी मास, सनातनी मास है। इस मास में आपको तेल का उपयोग, तली हुई, भुनी हुई, छानी हुई चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कम से कम उपयोग करें तो आप इस महीने में स्वस्थ रह सकते हैं। मित्रों, अगला जो मास है, चैत वैशाख के बाद ज्येष्ठ मास आता है। इस मास में बेल को खाने के लिए और आषाढ़ में भी वर्जित किया गया है। ज्येष्ठ में इसको भी एक वैद्य की उपचार माना गया है कि ज्येष्ठ में ज़्यादा घूमना फिरना किसी को भी बेवजह नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो धूप लू की चपेट में आने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसलिए ज्येष्ठ में महाभारत में भी 18वें पर्व में इसका वर्णन आया है कि ज्येष्ठ मास में ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में ही आराम करें, शयन करें, विश्राम करें तो स्वस्थ रहेंगे आप। मित्रों, आषाढ़ मास में भी बेल आपको बिल्कुल नहीं खाना है। आषाढ़ मास से बहुत लोग बोलते हैं कि आषाढ़ मास से शास्त्र में भी वर्णन है कि शारीरिक परिश्रम, चलना फिरना, दौड़ना धूपना, खेलना, मल युद्ध आदि जो करना शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए आषाढ़ से श्री गणेश हो जाता है। इसमें जितना आप कसरत एक्सरसाइज आदि करेंगे उतना ही आपका तन, आपका शरीर, आपकी देह, आपका बॉडी स्वस्थ रहेगा। सावन में मित्रों कई लोग यहाँ ज़बरदस्ती किसी भी मास में कुछ भी खा लेते हैं। सावन मास में साग भाजी, हरी पत्तियाँ वालों चीज़ को बिल्कुल कदापि नहीं खाना चाहिए। कई लोगों को तो देखा मैंने सावन में साग भाजी खाने से पूरे के पूरे परिवार एक साथ, कीट पतंग आदि उसमें क्या क्या कीटाणु आ जाते हैं, लोग पूरे के पूरे परिवार सुहा हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, सावन में साग, हरी पत्तीदार सब्जियों से परहेज करें, बिल्कुल ना खाएं तो आप बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। मित्रों, अगला महीना जो है उसका भाद्रपद बोलते हैं। इस महीने में दही मही को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपको कफज रोग पकड़ने की संभावना होती है। सर्दी, खांसी, बुखार, निमोनिया आदि इन्हीं सब के खाने से ज़्यादा लोग बीमारग्रस्त होते हैं। इसलिए मित्रों, इन सब चीज़ों से आप भादो महीने में परहेज करें।
अगला जो महीना है वो कुंवार महीना या आश्विन महीना कह सकते हैं। इसमें करेला वर्जित किया गया है। इसमें आप अगर प्रैक्टिकल करके देखना चाहेंगे, मैं जो चीज़ जिस महीने के लिए वर्जित करने आपको बोल रहा हूँ उसको अगर आप लगातार कंटिन्यू उसको आहार के रूप में अगर आप लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो आप देखेंगे क्या क्या बीमारी उत्पन्न होती है। एक आध बार खाने से उतना लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन जब लगातार खाते हैं तब उसका दुष्प्रभाव आपको अनुभव होने लगता है, अनुभूति होने लगती है, एहसास होने लगता है। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पालन, प्रचार, प्रसार, सब्सक्राइब, बेल आइकन और लाइक करें, तो इससे सभी का जगत में मानव जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध होगा। मित्रों, अगला महीना जो है वो कार्तिक महीना है। कार्तिक महीने में भी दही को वर्जित किया गया है, बैगन को वर्जित किया गया है, जीरा को वर्जित किया गया है। कार्तिक महीने में बैगन, जीरा, दही आदि नहीं खाना चाहिए। तो अगर इन सब चीज़ों से आप परहेज करेंगे, इसका उपयोग नहीं करेंगे, तो आपका तन बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अगला महीना अग्रहण मास, इसमें भी जीरा को मना किया गया है, मत इसमें नहीं खाना चाहिए। और पूस में धनिया को मना किया गया। धनिया पत्ती को अगर पूस में खाएंगे तो आपको कफजनित बीमारियों की संभावना प्रबल हो जाती है। मित्रों, माघ महीने जो है, जिसको मार्गशीर्ष भी बोलते हैं, इस महीने में आप मिश्री कदापि ना खाएं। मिश्री खाने से आप रोग ग्रसित हो जाएंगे। इसमें भी कफज बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए माघ महीने में आप मिश्री बिल्कुल ना खाएं। फाल्गुन महीने में जो है, माघ महीने में आपको मूली भी नहीं खाना चाहिए, धनिया भी नहीं खाना चाहिए। इन सब चीज़ों को नहीं खाएंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और इसी महीने में इन सब चीज़ों का जो है बाढ़ रूप में मार्केट में उपलब्धता हो जाती है, तो लोग उसको लेके खाने लगते हैं, इसलिए बीमार के चपेट में पड़ जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बाद मन उनका अस्वस्थ हो जाता है, तो फिर किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। इन सब चीज़ों को शास्त्रीय नियम, विधि विधान का अगर आप पालन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में सभी स्वस्थ काया को प्राप्त करते हैं। और स्वस्थ जब मन होता है तभी किसी पूजा पाठ आदि में किसी भी भौतिक सुखानुभूति होती है। ऐसे आप सब तरह से परिपूर्ण क्यों ना हो जाए, लेकिन आपका मन विचलित, व्यग्र, बेचैन, व्याकुल रहेगा मित्रों। इसलिए मित्रों, इन सब चीज़ों को पालन करें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें तो बहुत ही आपको अच्छा होगा। आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए सभी स्वस्थ रहेंगे तो बिल्कुल बहुत ही आपका भविष्य उज्जवल होगा। जो जितना स्वस्थ रहेगा वो उतना हर चीज़ का काम कर सकता है। नहीं तो अस्वस्थता के कारण किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा, तो आपकी पदोन्नति नहीं होगी, आपकी उन्नति नहीं होगी, आपको भाग्योदय नहीं होगा। स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ तन जब तक आपको नहीं मिलेगा, तब तक आप किसी चीज़ में तीव्र गति से शीघ्र उन्नति को ओर आप नहीं चल सकते। तो मित्रों, आपको क्या खाना चाहिए ये मैं बता रहा हूँ, उसको भी ध्यान से सुनेंगे। चैत्र महीने में चना आप अवश्य खाइए। वैशाख मास में आप बेल खाइए। ज्येष्ठ महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा धूप में जाने से बचिए और शयन कीजिए। महाभारत में भी इसका पहले भी बता चुका हूँ कि वर्णन आया कि ज्येष्ठ महीने में दिन में भी अगर नींद में सो जाए तो कोई दोष नहीं लगता। बाकी महीनों में दिन में नींद लेना, सोना हानिकारक माना गया है। आषाढ़ में शारीरिक श्रम आवश्यक है, इसको करने से साल भर व्यक्ति स्वस्थ रहता है। सावन महीने में पित्तादि की प्रकोप बढ़ जाता है। हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ मात्रा में हर्रे का प्रयोग करना चाहिए। उसका पाउडर हो या तवे में भून के उसको सुपारी के जैसे टुकड़ा मुंह में रख लें, धीरे धीरे चूसते रहें। देखिए फिर आपकी जो पाचन क्रिया है बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगी। मित्रों, इसका अवश्य पालन करें। सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हैं वर्तमान स्थिति में लोगों को पेट से संबंधित ही हो रही है। खान पान अगर आप पूरे जीवन का गलत कर लेंगे तो आपका जीवन जैसा नहीं होगा, नाटक जैसा हो जाएगा। मित्रों, भादों में तिल का प्रयोग करें और कुंवार में गुड़ को खाएं और कार्तिक में जो है मूली को खाएं। कार्तिक महीने में अगहन में तेल से संबंधित भुनी, तली, छनी हुई
चीज़ों को आप ग्रहण कर सकते हैं मज़े से। और पुरुष में भी तेल का उपयोग आप कर सकते हैं, तली भुनी चीज़ खा सकते हैं, तो उससे आपका शारीरिक जो स्वास्थ्य लाभ होगा आपको। और चर्म रोग, चमड़ी का फट जाना और खुशनुमा हो जाना, उसमें सूखापन आ जाना आदि आदि से आप बच पाएंगे। और माघ मास में सर्वोत्तम जो भोजन बतलाया गया है धर्मशास्त्र में, उसके हिसाब से आपको खिचड़ी और घी का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए मित्रों। और फागुन में महीने में बोलते हैं कि सवेरे सवेरे सूर्योदय के पूर्व अगर कोई व्यक्ति स्नान करता है एक माह, तो साल भर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। मित्रों, आपको शास्त्रीय चीज़ों को अध्ययन करके निकाल करके आप लोगों की सेवा में तत्पर हूँ, और आप लोग की अपेक्षा अनुसार एक से एक जानकारी मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा दिया जा रहा है। मित्रों, इसका जो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक भी करें। अपने सुहृद जन, आत्मीय जन, प्रेमी जन सभी को जितना बताएंगे उतना आप भी पुण्य के भागी होंगे। मित्रों, नमस्कार।